नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी उम्मीद के हिसाब से आपने अब तक के जो लेक्चर हमने डीबीएमएस में लिए हैं वो सभी देखे होंगे और उनको अच्छे से समझा होगा और उन लेक्चर्स के आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो दोस्तों, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें कवर आपकी होंगी और रिवीजन भी होगा उस तरह से देखा जाए, और एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल की। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लेक्चर को लाइक कीजिए। जितना आप लोग लाइक करते हैं उससे हमें पता लगता है कि कितने लोग हमारे लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं और हमें मोटिवेशन मिलता है, और तभी हम आगे और भी लेक्चर ला पाएंगे। दूसरा दोस्तों, अब हम कुछ दिनों में ही आपकी एमसीक्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं। सब्जेक्ट्स भी कुछ पैरेलल चलते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशन। कितना मोटिवेशन आपकी तरफ से हम लोगों को मिलता है, कितना आप लोग हमें प्यार देते हैं, उसी उसी के डिपेंड हम आगे थियोरी कंटिन्यू करेंगे और एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आएंगे। एमसीक्यू सीरीज़ भी उसी बेस पर होगी, कितना हम लोगों को प्यार मिलता है उसी हिसाब से हम अपना एफर्ट डालेंगे, क्योंकि एक लेक्चर को प्रिपेयर करने में भी काफ़ी एफर्ट लगता है, आप समझ सकते होंगे। और इसीलिए हम सिर्फ आपसे इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप लेक्चर्स को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन बढ़े और हम आप लोगों के लिए और अच्छी चीज़ें लेकर आ पाएँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, हम पहले देख ही चुके हैं कुछ चीज़ें पहले हमारे सामने आ चुके हैं। तो लैंग्वेज एज यूजुअल बाइलिंगुअल रहेगा। द डेटाबेस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द नोशंस एंड दीज नोशंस कैन बी रिड्यूस्ड टू अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। इन डेटाबेस every entity set or relationship set can be represented in a tabular form। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ चीज़ें डिस्कशन करते रहेंगे, समझते रहेंगे। पहले हमने एक फिगर बनाया है आप लोगों के लिए, एक कलेक्शन बनाया है, ताकि आप उसको प्रॉपरली समझ पाओ कि उसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। अब देखिए, इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, हमने जैसे जैसे हमने चीज़ें बताई थी कि आपका रेक्टेंगल का क्या मतलब है, आपका एलिप्स का क्या मतलब है, आपका डायमंड शेप या रोम्बस का क्या मतलब। ठीक है, कोई टेक्स्ट अंडरलाइन है उसका क्या मतलब, ये चीज़ें हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है यहाँ पर, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जाकर वहाँ देख सकते हैं कि किस किस चीज़ों की हमें वहाँ ज़रूरत थी, हमने किस किस चीज़ें वहाँ कैसे कैसे समझी। देर आर सम पॉइंट्स फॉर कन्वर्टिंग द ई आर डायग्राम टू टेबल। फर्स्ट इज एंटिटी टाइप बिकम्स अ टेबल। तो जो भी एंटिटी टाइप होगी, जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, लेक्चरर एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है, सब्जेक्ट से एंटिटी है, तो ये बन जाएगा एक टेबल। इन द गिवन ईआर डायग्राम, लेक्चरर, स्टूडेंट, सब्जेक्ट, कोर्स फॉर्म्स इंडिविजुअल टेबल्स। क्लियर है? ऑल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स बिकम अ कॉलम ऑफ अ टेबल। तो जितना भी सिंगल वैल्यूड आपका जो भी चीजें हैं, वो हमारा क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा, मतलब एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे टेबल के। अगर हम स्टूडेंट की बात करें, इन स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी फॉर्म द कॉलम ऑफ द स्टूडेंट टेबल। सिमिलरली अगर और की बात करें, कोर्स की बात करें, तो कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम बिकम एट्रीब्यूट्स कॉलम ऑफ द टेबल। A key attribute of an entity type represented by the primary, ये हमने पहले भी देखा है। इन द ER डायग्राम, कोर्स आईडी, अगर आप नोट करेंगे, कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी और लेक्चरर आईडी, these are the key attributes of the entity. A multi-valued attributes is represented by a separate table। तो जितना भी multi-valued होगा वो अलग टेबल में हमारा कंसिस्ट करेगा। इन स्टूडेंट टेबल, hobby is a multi-valued attribute। hobby is multi-valued attribute।
ओके, क्लियर है? So it is not possible to represent a multi-valued in a single column of a student. Clear? Hence, we create a table student hobby with a column name student ID and hobby. इस तरह से हम एक सेपरेट टेबल उसका बना लेंगे. Using both the columns, we create a composite key. उसी के बेस पर हम composite key बना लेंगे. ठीक है? Composite attribute represented by component. In the given ER diagram, student address is a composite attribute. तो जो एड्रेस है ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है. कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है. इट कंटेन्स सिटी, स्ट्रीट, डोर, स्टेट, पिन. These attributes can merge as an individual column. अब derived attributes are not considered in the table. उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे टेबल. ठीक है? In student table, age is a derived attributes. It can be calculated at any point of time by calculating the difference between current date and date of birth. Using these rules, we can convert the ER diagram to a table and a column and assign the mapping between the tables. Okay, क्लियर है? अब देखिए जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि अभी तो आपको ये समझ आ जाएगा, जब अभी मैं समझाऊंगा समझ आ जाएगा, लेकिन मैंने जो चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ आ रही होंगी. लेकिन अभी क्या होगा, जब हम बाद में पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग से गायब हो जाए. तो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हम लिख लेते हैं. ठीक है, यहाँ लिख लीजिए एंटिटी टाइप becomes a table. ओके, एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए. एग्जाम्पल के लिए ER डायग्राम में, ER डायग्राम से हम बता रहे हैं. ठीक है, जो हमने ER डायग्राम ऊपर बनाया है. कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? इसका हो गया स्टूडेंट और लेक्चरर. ओके, सॉरी, ओके, लेक्चरर, सब्जेक्ट, दीज आर द एंटिटी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं ऑल सिंगल वैल्यूड attribute becomes a column for the table. Column for the table. ओके, क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर स्टूडेंट टेबल की बात करें, स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट टेबल की मैं बात करूं तो स्टूडेंट टेबल में क्या क्या होगा आपका? स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट. ठीक है, ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए. क्लियर है? अब और क्या क्या चीज़ें हमने कहा था? अगर हम की एट्रीब्यूट्स की बात करें, अब की attribute of the entity type represented by the प्राइमरी की. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें लिखा है. एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी,
सब्जेक्ट आईडी, लेक्चर आईडी। ओके, तो ये हमारे की एट्रीब्यूट्स हो। और क्या है हमारा, मल्टी वैल्यूड की बात कर लेते हैं। A multi-valued attribute is represented by a separate table। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए हॉबी, फॉर एग्जाम्पल हॉबी। ओके, ठीक है दोस्तों। अब एक दो चीजें और देख लेते हैं। कंपोजिट ट्रिब्यूट रिप्रेजेंटेड बाय कंपोनेंट्स। ठीक है, अब जैसे हमने क्या देखा था, जो स्टूडेंट की, जो हमारा हॉबी था, हम क्या करेंगे, अलग टेबल बना लेंगे स्टूडेंट हॉबी का। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट आईडी एंड हॉबी होगा, और जो दो बहुत कॉलम होंगे हम उसमें क्या करेंगे, एक कंपोजिट की क्रिएट कर लें। क्लियर है? एक पॉइंट और लिख लीजिए, derived attributes are not considered in the table। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम समझेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अब पहले इसको समझ। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा हम साइड बाय साइड समझते जाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये बेसिकली एंटिटी है। ऐसा थोड़ा सा बेटर लिख, और बेटर समझ आएगा। ये है मेरा एंटिटी, को मैंने ई से लिख दिया, ये भी एंटिटी मेरा ई है, ये भी एंटिटी मेरा ई है, ये मेरा एंटिटी ई है। तो ई इज बिकम टी। ठीक, अब देखिए यहाँ, स्टूडेंट, लेक्चरर, सब्जेक्ट और कोर्स, ये हमारा टेबल बन गया। क्लियर है? अब ऐसे पढ़ते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये जो आपका है स्टूडेंट आईडी, ये बनेगा प्राइमरी की, यहाँ पर कोर्स आईडी बनेगा प्राइमरी की, और यहाँ लेक्चरर आईडी बनेगा प्राइमरी, और यहाँ भी लेक्चरर आईडी बनेगा प्राइमरी। अब देखिए, यहाँ ये बन गया है ई बिकम टी, ये भी ई टी बन गया है, यहाँ भी ई टी बन गया है, और यहाँ ई भी टी बन गया। क्लियर है? देखिए, इसका ये पीके है, प्राइमरी की है, इसका ये प्राइमरी की है, इसका ये प्राइमरी की है, इसका ये भी प्राइमरी। क्लियर है? समझ गए? ठीक, अब देखिए, ये एंटिटी से जितना भी अटैच्ड है, ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये इसके एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम हो जाएंगे। तो देखिए, स्टूडेंट नेम, डीओबी, डोर, स्ट्रीट, सिटी, पिन, ये सब आपका इसके पार्ट होगा। एक्चुअली लेक्चरर से जो रिलेटेड है वो सारा, ये देखिए तीनों चीजें इसमें आ गई, कोर्स आईडी, लेक्चरर नेम, लेक्चरर आईडी। इसी तरह से सब्जेक्ट में देखिए, सब्जेक्ट में तीनों चीजें सब्जेक्ट में आपकी आ गई। क्लियर है? इसी तरह से हॉबी का जो पार्ट है वो हॉबी में आ जाएगा। हॉबी एक अलग हमने बताया था आपको उस समय, क्योंकि हॉबी क्या है, आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। हॉबी आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो उसका अलग सेपरेट टेबल बनेगा। ठीक है, हॉबी आपका क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। क्लियर है? और एज क्या है आपका, ये आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स है, ये है। क्लियर है? ये रिलेशनशिप आपका हमारा बन रहा है, या वहां क्या हो गया, वन टू मैनी, यहाँ
यहाँ भी, यहाँ M2N यानी मैनी टू मैनी, यहाँ भी मैनी टू मैनी, यहाँ 1 to 1, यहाँ ये आपका मैनी रिलेशनशिप हो गया 1 to मैनी या मैनी टू 1। ओके, तो इस तरह के ये रिलेशनशिप है, वही उन्होंने दर्शाया होगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद है आप काफी कुछ यहाँ रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ एक दो चीजें और देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो कोर्स आईडी है आपका, ये यहाँ पर रिलेट हो रहा। क्लियर है? तो ये एक तरह से दूसरी टेबल को रिप्रेजेंट करता है, ये फॉरेन किया। क्लियर है? यहाँ पर जो कोर्स आईडी यहाँ पर हो गई है, ये भी यहाँ पर फॉरेन की। यहाँ लेक्चरर आईडी आपकी क्या हो गई है? फॉरेन की हो गई। क्लियर है दोस्तों? समझ आया आपको? ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है ये मैंने कोशिश की है आपको बहुत सारी चीजें समझाने की। इवन इसको अभी काफी देर तक डिस्कशन किया जा सकता है, बट उतना नीड नहीं है जितना रिलेवेंट था, जो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर है। क्योंकि देखिए हमने चीज़ें पढ़ा दी हैं, जब तक आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर वो सिर्फ रटा रटाया ज्ञान लगेगा। और अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बेटर कर पाएंगे एग्जाम, और इजीली क्वेश्चन आपको क्लिक भी कर जाएगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती है, और अगर हम क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे हैं तो उसको हम कैसे आंसर अच्छे से मार्क कर पाएंगे। तो दोस्तों यही प्रयास किया गया है इस लेक्चर के माध्यम से कि आपको चीज़ें बेटर वे में समझाई जाए। क्लियर? क्लियर दोस्तों, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि ये पोर्शन हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे उसको और बेटर वे में आपको समझा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद यही है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए और कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों, तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप लाइक कीजिए वीडियोस को। ठीक है, तभी हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे लेक्चर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसी आशा के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।